हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। और ये जो मृदा शब्द है ये मिट्टी लैटिन भाषा की शोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। वर्ष 2015 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया, वर्ष 2015 को। और प्रतिवर्ष जो मृदा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा दिवस 2024 की थीम क्या है? मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। और 2025 की थीम क्या रही थी? स्वस्थ मृदा, स्वस्थ शहर। यानी प्रतिवर्ष है वो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब मिट्टी का जो निर्माण है वो कितने तत्वों से होता है? 5 प्रमुख तत्व होते हैं इसमें। जैसे पहला है मूल चट्टान, मूल पदार्थ। दूसरा क्या है? जलवायु। तीसरा क्या है? वनस्पति। और समय, धरातलीय ढाल व चट्टान की प्रकृति। ये 5 तत्व होते हैं जो कि मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। मिट्टियों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है: वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का वर्गीकरण। तो आज हम पहले इस वीडियो में वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में देखने वाले हैं। राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो देखिए पहली कौन सी है? एंटीसोल। एंटीसोल जो मृदा है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिम भाग के जितने भी जिले हैं उनमें पाई जाती है। और ये जो मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में ये पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे पीली भूरी मिट्टी भी बोल सकते हैं। पीली भूरी मिट्टी ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा भी है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये पाई जाती है। इसका जो 2 उपकरण है, ये जो उपसमूह 2 है, सोमेंटस और फ्लूवेंट्स। इसका जो रंग है वो हल्का पीला और भूरा होता है। आगे देखते हैं दूसरी मृदा। दूसरी मृदा है एरिडासोल। एरिडासोल ये सबसे पश्चिम में होती है। यह मृदा राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? शुष्क या फिर बलुई मिट्टी पाई जाती है। शुष्क या बलुई मिट्टी। यहाँ की जलवायु क्या होती है? शुष्क होती है। एंटीसोल है वो तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है, और ये दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है एरिडोसोल। इसके जो उपसमूह वो क्या है? ऑर्थिडस। इसके अंतर्गत है केम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस और सेलो ऑर्थिडस समूह, या फिर एक होता है पेली ऑर्थिडस, वो भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है मृदा एल्फिसोल। एल्फिसोल जिसे जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी में मटियार मिट्टी की अधिकता होने के कारण उपजाऊ तत्व भी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में। ये जो जलोढ़ मृदा है वो ज़्यादातर नदी बेसिन जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं में मिलती है। यहाँ का जो जलवायु है वो उपाद्र से लेके आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जो लगभग पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें ये मृदा पाई जाती है। यह मृदा राजस्थान के अर्ध जलवायु प्रदेशों जैसे अलवर है, खेरथल तेजारा है, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले में पाई जाती है। इसका जो उपसमूह है, ये जो वर्ग है वो कौन सा है? हेप्ला स्टाप्लस। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है एल्फिसोल मृदा। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो राजस्थान के उपाद्र जलवायु प्रदेश जैसे सिरोही है, पाली है, राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल ये अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग की मृदा होती है। ये ज़्यादातर दक्षिण भाग में, जैसे सिरोही, पाली, राजसमंद जो नीचे वाला दक्षिणी राजस्थान का भाग है उसमें पाई जाती है। और इसका जो उपकरण या उपसमूह का नाम क्या है? उस्टोक्रेप्टस। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिसोल। वर्टिसोल ये काली मिट्टी होती है। यह राजस्थान के
आर्द्र और अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा मिलती है? वर्टिसोल, जो कि काले रंग की होती है, जो कि कपास की खेती के लिए प्रमुख होती है। इसके जो उपसमूह है वो कौन कौन से हैं? पैलोस्ट्रस और कॉमस्ट्रस। पैलोस्ट्रस और कॉमस्ट्रस ये दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले अपन 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? अब बताइए कि जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में कौन सा मिट्टी पड़ी थी अपने? एल्फी सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है इंसेप्टी सोल। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।